हेलो एंड वेलकम टू ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल ठाकुर। इस वीडियो में हम देखेंगे दो पजल्स, वीक बेस्ड पजल और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि पीओ लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए कि क्या आप इन दोनों पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आज इस चैनल पे वीडियो जो है बहुत दिनों के बाद अपलोड हो रही है, दिनों के बाद, या मैं बोलूँ कि शायद 1-1.5 महीने के बाद अपलोड हो रही है। नहीं कर पाया, कुछ रीज़न था, बट अब से मैं इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आपको रेगुलरली वीडियोस भी इस चैनल पे मिलेंगे ज़रूर। तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं ये दो पजल्स कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करना है और देखिए कि क्या आप इस पजल को सॉल्व कर पाते हो और कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं इस पजल को। क्या गिवन है, अ ग्रुप ऑफ 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो 8 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और नॉर्थ को फेस करके बैठे हैं। ओके, ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट प्रोफेशंस। जो 8 फ्रेंड्स हैं इनका कुछ डिफरेंट प्रोफेशन है। एक डॉक्टर है, बैंकर है, बिजनेसमैन है, टीचर है, लॉयर है, इंजीनियर है, पायलट है और सीए है। ओके, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, और इनको कुछ डिफरेंट कलर्स भी पसंद है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि हमें याद रखना है। इसके बाद हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, जो कि कंडीशंस हम नोट कर लेंगे पहले। क्या बोला है, ए हु इज अ लॉयर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, तो इसको नोट कर लेते हैं हम, या फिर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली बना भी सकते हैं। आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं सारे कंडीशंस, फिर बनाएंगे। ओके, तो ए जो है वो क्या है, लॉयर है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि ये थर्ड टू द लेफ्ट में बैठता है, किसके, एफ के। ओके, थर्ड टू द लेफ्ट में बैठता है एफ के, कौन, ए, जो कि लॉयर है। नीदर ए नॉर एफ सिट एट द एक्सट्रीम एंड। ए और एफ जो है ये एक्सट्रीम एंड पे तो नहीं बैठते हैं, यानी कि ए के इधर भी एटलीस्ट 1 पर्सन तो ज़रूर होगा और एफ के भी इधर एटलीस्ट 1 पर्सन तो ज़रूर होगा। ओके, या फिर हम ऐसे इनको लिख सकते हैं कि एक्सट्रीम एंड पे ये नहीं बैठते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि इनके साइड में एटलीस्ट 1 पर्सन तो है ही है। ठीक है, हो सकता है कि एफ के इधर और भी पर्सन हो सकता है ए के इधर और भी पर्सन हो, बट हमने एक एक ले लिया है ये शो करने के लिए कि ये एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ओके, ई हु लाइक्स पिंक कलर इज अ बिजनेसमैन। ई जो कि पिंक कलर पसंद करता है वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है, ई पिंक और बिजनेसमैन। ओके, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर ए नॉर एफ। ई जो है वो ए और एफ का इमीडिएट नेबर तो नहीं है। ठीक है, तो ए और एफ साथ में लिख के हम कट कर देंगे ई के। ओके, 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एच एंड सी। एक पर्सन बैठा हुआ है एच और सी के बीच में। ओके, एच लाइक्स ऑरेंज कलर। एच जो है इसको ऑरेंज कलर पसंद है। सी हु इज अ पायलट लाइक्स रेड कलर। सी जो है इसका प्रोफेशन क्या गिवन है हमें, पायलट, और इसको रेड कलर पसंद है। ओके, जी हु इज अ डॉक्टर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन एंड लाइक्स वाइट कलर। जी जो कि एक डॉक्टर है, जी क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, और इसको वाइट कलर पसंद है, और क्या बोला गया है कि ये एक्सट्रीम एंड पे बैठता है। ठीक है, तो हम ई लिख लेंगे, मीन्स एक्सट्रीम एंड पे बैठता है। ओके, इसके आगे हमें बोला गया है बी हु इज अ टीचर लाइक्स ग्रीन कलर। इसके आगे हमें बोला गया है बी हु इज अ टीचर लाइक्स ग्रीन कलर एंड सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो ए हमने यहाँ पे नोट किया हुआ था, तो ए के साथ में ही हम लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। ए के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में है कौन, बी, और बी के लिए हमें क्या बोला गया है कि बी जो है वो टीचर है और इसको ग्रीन कलर पसंद है। ओके, ए डज नॉट लाइक ईदर ब्लू और येलो कलर। ए जो है इसको ना ही ब्लू कलर पसंद है ना ही येलो कलर पसंद है। ए ब्लू और येलो कलर तो पसंद नहीं है। ठीक है, वन हु इज अ सी ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द डॉक्टर। जो पर्सन सी ए है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है किसके, डॉक्टर के। ओके, तो देखो अब जी यहाँ पे लिखा था हमने, जी डॉक्टर, जी है डॉक्टर, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में हम शो कर देते हैं कि सी है।
ठीक है, इस एरो का मतलब है कि इमीडिएट लेफ्ट में। ओके, एफ हु इज अ बैंकर डज नॉट लाइक येलो। एफ जो कि एक बैंकर है, एफ जो कि एक बैंकर है, ठीक है, इसको येलो कलर पसंद नहीं है। ठीक है, ओके, तो सारे कंडीशंस हमने नोट कर लिए हैं, अब बस हमें इन्हें प्लेस करना है। तो देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे अपना लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। तो देखो सबसे पहले हम क्या प्लेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एटलीस्ट 6 प्लेसेस हमें पता है। ठीक है, देखो ए के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, फिर ए और एफ के बीच में 2 पर्सन है, और एफ जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो इसके राइट में भी एक पर्सन है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ओके, बी के लिए क्या बोला गया है, बी है टीचर और इसको ग्रीन कलर पसंद है। ओके, इसके आगे है ए और 2 के गैप पे है एफ। ओके, और एफ जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो इसके राइट में भी एक पर्सन है। और एफ के लिए क्या बोला गया था हमें कि एफ जो है वो बैंकर है। तो ये सब तो हमने नोट कर लिया, तो इसको कट कर देते हैं। बस एफ के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि एफ जो है वो येलो कलर तो उसको पसंद नहीं है। ठीक है, इसके आगे हमें क्या गिवन है कि ई जो है उसको पिंक कलर पसंद है, वो बिजनेसमैन है, लेकिन ए और एफ का नेबर नहीं है। ठीक है, तो ए का नेबर यहाँ पे नहीं हो सकता, ई एफ का नेबर यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ई के लिए हो सकता है कुछ और प्लेस होगा, इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें एक क्लू मिलता है कि जी जो कि डॉक्टर है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठता है। ठीक है, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जो पर्सन बाय प्रोफेशन क्या है, सीए। अब जी को अगर मैं एक्सट्रीम एंड यानी कि लास्ट पे बैठाता हूँ, सपोज करो मैं जी को ये एक्सट्रीम एंड मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं जी को यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैंने ये एक्सट्रीम एंड मान लिया राइट साइड से, तो मेरे को 2 पोजीशन यहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे, 1 2, जो कि हो सकता है। लेकिन अगर मैं जी को यहाँ पे बैठाता हूँ, तो देखो इमीडिएट लेफ्ट में मैं सी ए नहीं रख सकता, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बैंकर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो एक पोजीशन यहाँ पे ऐड कर लूँ जी डॉक्टर बैठाने के लिए, और इमीडिएट लेफ्ट में सी आ जाएगा, या फिर 2 पोजीशन इधर ही ऐड कर लूँ, जी डॉक्टर इधर हो जाएगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे सी ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इस साइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं जी डॉक्टर को हमें क्या बोला था, एक्सट्रीम एंड पे है, अगर मैं एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे भी अगर एक पोजीशन ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जी है एक्सट्रीम एंड पे। अगर जी को मैं एक्सट्रीम एंड पे लेके यहाँ पे एक पोजीशन ऐड कर दूँ तो भी नहीं हो सकता, फिर तो राइट में हो जाएगा। तो इस साइड तो हम लेफ्ट साइड में नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 केसेस बन जाएंगे, हम 2 केसेस बना लेते हैं। तो एक्सट्रीम एंड अगर मैं एक ऐड करके मानता हूँ, तो यहाँ पे जी डॉक्टर मैंने प्लेस कर दिया, जिसको कि वाइट कलर पसंद है, और इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सी ए। ठीक है, अब देखो हमारे 7 प्लेसेस हमने प्लेस कर दिए, एक पोजीशन रह रहा है, तो एक को हम इधर रख देंगे, क्योंकि जी तो एक्सट्रीम एंड पे है। ओके, क्लियर। अब एक और हम बना लेते हैं केस, क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जो हमने पहले से नोट किया था वही नोट कर लेते हैं, बी टीचर ग्रीन, फिर ए, एक 2 पोजीशन छोड़ के एफ, एफ क्या है, बैंकर। ठीक है, और 2 पोजीशन हो सकता है, एफ जो था वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं था, तो ये हमने प्लेस किया हुआ था, तो 2 पोजीशन हम इधर ही ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जी डॉक्टर हम इसे मान लेंगे यहाँ पे, जी डॉक्टर, और इसको वाइट कलर पसंद है। ठीक है, और इसके इमीडिएट नेबर इमीडिएट लेफ्ट में कौन था, सी ए। ठीक है, सी ए हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, क्लियर। उम्मीद है कि आपको ये जो पॉइंट है ये समझ में आया होगा। ये एक्सट्रीम एंड पे था, तो इसलिए हमें एक क्लू मिल गया कि हम कैसे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारा। इसके आगे देखें, अब अगर हम देखें, हमने जो ई की बात की थी कि ई जो है वो ए और एफ का नेबर नहीं हो सकता, तो देखो ई को मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ए और एफ का नेबर हो ही नहीं सकता ई, तो ई को मैं प्लेस करूंगा इस केस में यहाँ पे। ये हो गया, इसको कलर पसंद है पिंक, और ये बाय प्रोफेशन क्या है, बिजनेसमैन। ओके, इस केस में देखें तो ई को हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, ए का नेबर हो जाएगा, यहाँ पे एफ का नेबर हो जाएगा, और यहाँ पे भी एफ का नेबर हो जाएगा, यानी ई को मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ई को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो हमें क्या गिवन था कि ई जो है वो बाय प्रोफेशन क्या है, बिजनेसमैन, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन बैठता है वो क्या है, सी ए। ठीक है, तो यानी कि ये केस हो गया हमारा गलत। ई को बैठाने के लिए हमारे पास कोई और प्लेस तो है नहीं, तो ये केस हम इरेज कर देते हैं। ओके, इस केस में हम कंटिन्यू करेंगे। ई को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, पिंक और बिजनेसमैन भी लिख दिया, और ए और एफ का नेबर भी नहीं है ई। ठीक है, तो ये जो हमारे कंडीशन गिवन था हमें, ये भी हो गया। इसके आगे देखें तो क्या बोला गया था कि एच और सी के बीच में एक पर्सन का गैप है। ठीक है,
तो यहीं पे हम एच और सी को बैठा सकते हैं, यहाँ पे साथ में हो जाएंगे, यहाँ पे तो एच और सी को हम एक पर्सन छोड़ के यहीं पे बैठा सकते हैं। अब देखो सी का हमें प्रोफेशन पता था, पायलट, ठीक है, और यहाँ पे जो बैठेगा उस पर्सन का प्रोफेशन तो सी ए होगा, तो यानी कि सी को मैं यहाँ पे तो नहीं बैठा सकता, तो सी को मैं कहाँ पे बैठाऊंगा, यहाँ पे। सी का प्रोफेशन है पायलट, इसको कलर पसंद है रेड, और सी से एक छोड़ के यहाँ पे बैठा दूंगा एच। क्लियर। और एच को कौन सा कलर पसंद है, ऑरेंज। ओके, तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी। इसके बाद देखें तो हमें क्या बोला था कि ए को ब्लू कलर भी पसंद नहीं है और येलो कलर पसंद भी नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैंने मिस कर दी यहाँ पे, ए के लिए हमें गिवन था कि ए जो है वो लॉयर है, ठीक है, जो कि मैंने मिस कर दी, तो ए को हम लॉयर नोट कर लेते हैं। ओके, तो एक और प्रोफेशन कौन सा रह गया जो कि हमने नोट नहीं किया है, तो ये रह गया इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, एक ही प्लेस खाली है हमारे पास प्रोफेशन लिखने के लिए, तो इंजीनियर आ जाएगा यहाँ पे। इसके आगे हमें बोला था कि ए जो है उसको ब्लू कलर पसंद नहीं है, येलो कलर पसंद नहीं है। कलर के लिए हमारे पास कितनी पोजीशन है, 1 2 और 3, और एफ को भी येलो कलर पसंद नहीं है, यानी कि ए को येलो कलर पसंद नहीं है और एफ को भी येलो कलर पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ए गिवन है, ए के लिए भी हमने कलर नहीं लिखा है और एफ के लिए भी नहीं लिखा है, तो यानी कि जो एक पर्सन रह गया है उसको येलो कलर पसंद होगा, है ना। क्लियर। तो ए और एफ को पसंद नहीं है, तो येलो कलर किसको पसंद होगा, जो पर्सन इंजीनियर है। और कौन होगा इंजीनियर, एक ही पोजीशन, एक ही पर्सन बचा है नोट करने के लिए, कौन बचा है, ए बी सी डी बचा है, ठीक है। तो डी को यानी कि येलो कलर पसंद है। ओके, इसके आगे देखें तो ए को ब्लू कलर पसंद नहीं है, और ब्लू कलर हमने कहीं पे नोट भी नहीं किया अभी तक, तो ए को पसंद नहीं है, तो यानी कि एफ को पसंद होगा। ओके, और अब जो एक कलर रह गया है वो किसको पसंद होगा, ए को। तो एक कलर हमारे पास कौन सा रह गया है, पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ब्लैक हम नोट कर लेंगे कि ए को पसंद है। क्लियर। उम्मीद है कि आपको ये पजल समझ में आया होगा। अच्छा पजल था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था और ये पजल सॉल्व हो जाता, बस कंडीशंस आपको सही से फॉलो करना था। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पजल। इसको भी आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करके देखिए और देखिए कि आप कितनी देर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पजल को। 7 persons that is A B C D E F and G are going for world tour in the same week starting from Monday to Sunday। तो क्या बोला गया है कि 7 पर्सन है A B C D E F G जो कि वर्ल्ड टूर के लिए जाते हैं सेम वीक में, और ये वीक स्टार्ट कब से हो रहा है, मंडे से, ठीक है। तो हम नोट कर लेते हैं मंडे, ट्यूसडे। इसके आगे बोला गया दे ऑल गोज टू 7 डिफरेंट कंट्रीज, और ये 7 पर्सन जो है ये अलग अलग कंट्रीज जाते हैं, डेनमार्क, म्यांमार, यूके, फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड थाईलैंड, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी जो कि हमें याद रखना है। इसके बाद कुछ कंडीशंस गिवन है जो कि हम नोट करेंगे, और अगर कुछ हमें डेफिनेट पोजीशंस मिलेगी किसी के लिए तो वो हम प्लेस कर देंगे अपने टेबल में। ओके, तो चलिए देखते हैं कंडीशंस। ओनली 1 पर्सन गोज बिफोर द वन हु गोज टू म्यांमार। तो क्या बोला गया है कि जो पर्सन म्यांमार जाता है उससे पहले सिर्फ एक ही पर्सन जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम म्यांमार को कहाँ पे प्लेस करेंगे कि उससे पहले सिर्फ एक पर्सन जाएगा, ट्यूसडे को, ठीक है। तो उससे पहले यानी कि सिर्फ एक ही पर्सन जाएगा जो कि मंडे को जाएगा। इसके बाद बोला गया मोर देन 2 पर्सन गोज बिटवीन द वन हु गोज टू म्यांमार एंड सी। 2 से ज़्यादा पर्सन जाते हैं वर्ल्ड टूर पे म्यांमार और सी के बीच में, ठीक है। तो म्यांमार और सी के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन जाते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनके बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन जाते हैं, ठीक है। द वन हु गोज टू यूके गोज जस्ट बिफोर सी। जो पर्सन यूके जाता है वो जस्ट बिफोर किससे जाता है, जस्ट किससे पहले जाता है, सी से। जब हम कर्व करके शो करेंगे तो यानी कि इमीडिएटली ऊपर है, ऐसे शो करूँगा तो यानी कि कहीं पे ऊपर है, इमीडिएटली ऊपर तो नहीं है, ठीक है। इसके आगे मैं बोला गया ए गोज टू फ्रांस। ए जो है वो कहाँ जाता है, फ्रांस। ओके, द वन हु गोज टू थाईलैंड गोज ऑन वेंसडे। जो पर्सन थाईलैंड जाता है वो वेंसडे को जाता है। 2 पर्सन्स गोज बिटवीन एफ एंड ए हु गोज आफ्टर एफ। यहाँ पे हु किसके लिए यूज हुआ है, ए के लिए, ठीक है। हु जब भी यूज होता है तो इमीडिएटली पहले जो होता है हु से उसके लिए यूज किया होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि 2 पर्सन जाते हैं एफ और ए के बीच में, और ए जो है
वो एफ के बाद में विजिट करता है, ठीक है। तो यहीं पे हम ए के पास नोट कर लेते हैं ताकि साथ में इंफॉर्मेशन रहे। तो ए जो है वो एफ के बाद जाता है और इनके बीच में 2 पर्सन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे करके शो कर देंगे कि ए जो है वो एफ के नीचे है। क्लियर। इसके आगे बोला गया है 2 पर्सन्स गो बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में 2 पर्सन जाते हैं। सी और डी के बीच में 2 पर्सन जाते हैं। बी गोज जस्ट आफ्टर द वन हु गोज टू डेनमार्क। बी जो है वो जस्ट आफ्टर किसके जाता है, जो पर्सन डेनमार्क जाता है। ओके, तो हम ऐसे शो कर देंगे कि बी जो है वो इमीडिएटली नीचे है किसके, डेनमार्क वाले के। बट नॉट ऑन संडे एंड फ्राइडे। जब बट का यूज होता है तो यानी कि जो फर्स्ट पर्सन जिसकी बात हो रही थी उसके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन था, बी, ठीक है। तो बी के लिए यूज हुआ है यहाँ पे कि वो संडे और फ्राइडे को तो नहीं जाता है, संडे और फ्राइडे को नहीं जाता है। ओके, जी गोज बिफोर ई हु गोज टू अर्जेंटीना। यहाँ पे हु किसके लिए यूज हुआ है, ई के लिए। जी जो है वो ई से पहले जाता है और ई जो है वो अर्जेंटीना जाता है। ओके, तो कंडीशंस हमने सारी नोट कर ली है। अब देखते हैं कि हम इसको अपने टेबल में कैसे प्लेस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने डेफिनेट पोजीशंस टेबल में प्लेस की है क्या उनसे रिलेटेड हमें कुछ गिवन है। तो यहाँ पे देखो हमने म्यांमार ट्यूसडे को प्लेस किया है और हमें बोला गया है कि म्यांमार और सी के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है और सी के इमीडिएटली ऊपर यूके वाला है। अब देखो 2 से ज़्यादा यानी कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कितने प्लेसेस ले सकते हैं हम, 1 2 3। 2 से ज़्यादा हो गया यानी कि सी को मैं या तो यहाँ पे बैठा सकता हूँ या फिर सी को मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 केसेस बना लेता हूँ, ओके, ताकि हम साथ में लेके चल सकें आसानियों में। एक बार सी को मैंने यहाँ पे बैठा लिया, एक बार सी को मैंने यहाँ पे बैठा लिया। सी से इमीडिएटली ऊपर यूके है, यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में यूके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम म्यांमार और थाईलैंड नोट कर लेते हैं। ओके, तो यानी कि ये कंडीशन तो हमने प्लेस कर दी। इसके आगे हमें क्या गिवन है कि सी और डी के बीच में 2 पर्सन जाते हैं वर्ल्ड टूर पे। तो सी यहाँ पे है तो 2 पर्सन छोड़ के डी यहाँ पे हो जाएगा। इस केस में डी यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब देखो एक चीज अगर आप नोटिस कर सकते हो तो ये देखो ए के लिए क्या बोला था कि ए जाता है फ्रांस, ई जाता है अर्जेंटीना, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें, अगर मैं ई अर्जेंटीना को यानी कि मेरे को 2 पोजीशन ये खाली चाहिए, एक तो प्लेस वाला भी और पर्सन वाला भी। तो ऐसे कितने प्लेसेस हैं जो कि खाली हैं, तो एक मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे कि पर्सन और प्लेस दोनों के लिए खाली है, और एक पोजीशन ये दिख रही है जहाँ पे पर्सन और प्लेस को मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं ई अर्जेंटीना सपोज करो यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, और ए फ्रांस को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो वो एट लास्ट गलत ही हो जाना है। क्यों? क्योंकि देखो हमें प्लेस तो उनको ऐसे ही जगह पे करना पड़ेगा जहाँ पे कि दोनों पर्सन और प्लेस हम रख सकें, ठीक है, और जो कि हमारे पास सिर्फ 2 है। अगर मैं किसी को भी यहाँ पे रखता हूँ तो वो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ए भी जो है वो एफ के नीचे होना चाहिए, ठीक है, और ई जो है वो भी जी के नीचे होना चाहिए। अगर सपोज करो ई अर्जेंटीना मैं यहाँ रख लेता हूँ तो ये तो फिर ऊपर हो गया ना, इससे नीचे ही कहीं पे जी होगा। और अगर मैं ए फ्रांस यहाँ पे लेता हूँ, ई अर्जेंटीना को यहाँ रख लेता हूँ, तो फिर से वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? मतलब कि मैं ई अर्जेंटीना और ए फ्रांस के लिए मेरे को पर्सन और प्लेस दोनों खाली चाहिए, ठीक है, और ऐसे पोजीशन जो है सिर्फ यही 2 हैं, ठीक है, ये 2 हैं, और तो कहीं पे मैं ई और ए को रख ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं ई को यहाँ रखता हूँ और ए को यहाँ रखता हूँ तो भी गलत होगा, क्योंकि ए जो है वो एफ के नीचे होना चाहिए। इस केस में क्या होगा, एफ नीचे हो जाएगा। अगर मैं ई को यहाँ पे रखता हूँ तो ई के ऊपर जी होना चाहिए था, फिर से जी जो है वो कहीं पे नीचे हो जाएगा। तो यानी कि ये केस तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो एक केस को हमने बहुत ही ईजिली एलिमिनेट कर लिया है। इस केस में हम देखते हैं कि कैसे हम रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 प्लेसेस हैं खाली, जिनमें कि पर्सन और प्लेस दोनों खाली हैं। तो ई अर्जेंटीना मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, फिर ए फ्रांस को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। ऊपर तो हम रखेंगे ही नहीं वरना फिर से गलत हो जाएगा, क्लियर। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन था कि डेनमार्क के इमीडिएटली नीचे कौन है, बी है, ठीक है, और बी जो है वो संडे और फ्राइडे में नहीं है। अब देखो डेनमार्क और बी को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है, डेनमार्क यहाँ पे और बी यहाँ पे हो सकता है, और डेनमार्क को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो बी को मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि बी के लिए क्या बोला था कि वो फ्राइडे में नहीं आ सकता।
अब एक और पोजीशन क्या है कि डेनमार्क को मैं यहाँ रखूँ, बी को यहाँ रखूँ, लेकिन यहाँ पे भी नहीं रख सकता क्योंकि बी जो है वो संडे को नहीं हो सकता। क्लियर? तो डेनमार्क मैं रखूँगा यहाँ पे और बी को रखूँगा यहाँ पे। ओके, तो ये कंडीशन भी हमने नोट कर ली। ये कंडीशन भी हो गई थी कि सी और डी के बीच में 2 पर्सन है। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो हमें ए फ्रांस और ई अर्जेंटीना के लिए देखना है कि हम कहाँ पे रख सकते हैं। अगर सपोज करो कि मैं ए फ्रांस यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ए फ्रांस मैंने यहाँ पे रखा और 2 छोड़ के एफ आ जाएगा, ठीक है, और एफ के नीचे ए है, तो ये केस भी फुलफिल हो जाएगा। तो एफ को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ फिर लेकिन मेरे पास ई अर्जेंटीना के लिए प्लेस नहीं बचेगा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं रख के कहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे। ओके, तो ए फ्रांस यहाँ पे हो जाएगा और ए जो है वो एफ के नीचे है, ठीक है, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे और 2 पर्सन छोड़ के था ए, ठीक है, तो 2 पर्सन छोड़ के ए जो है वो एफ के नीचे हमने प्लेस कर दिया। ये कंडीशन भी हो गया यानी कि हमारा। अब जो एक कंडीशन रह गया है कि ई अर्जेंटीना जाता है और ई के ऊपर है कहीं पे जी, तो ई अर्जेंटीना को मैं यहीं पे प्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा ई अर्जेंटीना, ठीक है, और इसके ऊपर कहीं पे हो जाएगा जी। जी के लिए भी एक ही पोजीशन है, तो जी को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, तो एक जगह कौन सी रह गई है जहाँ पे कि अभी तक कोई जो कि हमने नहीं लिखा है, तो यह है ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील हम यहाँ पे लिख लेंगे। ब्राज़ील कौन जाता है यानी कि सी जाता है और सैटरडे को जाता है। ओके, तो ये केस जो हमारा करेक्ट केस है। उम्मीद है कि आपको ये पज़ल समझ में आया होगा। तो दोनों पज़ल जो थे वो काफ़ी अच्छे पज़ल थे, बस आपको कंडीशंस अच्छे से फॉलो करना था। थोड़े से ट्रिकी थे लेकिन आप कंडीशंस फॉलो करते हो, थोड़ा समझ के, थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हो, तो आप सॉल्व कर सकते थे इन पज़ल्स को। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।